भारत रत्न एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी 92 वर्ष की अवस्था में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में 6 फरवरी सन 2022 को अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। उनकी जो भी खपत है या जो उनकी कमी है वो हमें हमेशा खलेगी, इस पूरे राष्ट्र को खलेगी। स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, भारत की आवाज, भारत रत्न और न जाने कितने उपनामों से संबोधित किया जाता था लता मंगेशकर जी को। इंदौर के मराठा गोमांतक समाज में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर जी, जिनका बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था, इनका एक लंबा सफर जो 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। सबसे गजब की बात, उन्होंने अपने जीवन में 30,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने जो गाने गाए उसे मां सरस्वती की इतनी अपार कृपा अपने ऊपर रखी कि कभी भी उन्होंने पैर में कुछ पहन कर नहीं गाया। जब भी मंच पर चढ़ी और कोई गायन किया तो वह नंगे पैर ही गाना गाई। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं इनके जीवन पर। सन 1929 ईस्वी में इंदौर में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो मुंबई में, जैसा आप जानते हैं, वहां हुई। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था तथा इनकी माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर था। इनके घर में जन्म ली लता मंगेशकर और इनका जो करियर शुरू हुआ वो सन 1942 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और वहां से लेकर के ये अपना गायन लगातार करती हुई और चली आई। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता पर भी जो गीत एक दो गाए वो काफी फेमस रहे और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। जैसा आप जानते हैं कि सन 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और जो अपने आप में एक भारत का रत्न होने का प्रमाण देता है। तो आइए जानते हैं वो लंबी लिस्ट जो इनके पुरस्कारों की रही, जो आज के दिन प्रासंगिक भी हो जाता है। इनके लिस्ट जानने से पहले थोड़ा सा जान लें इनके संबंधियों में से कुछ ऐसे भी नाम हैं जो लोग इसी गायन क्षेत्र में रहे। ये पार्श्व गायिका भी रही, निर्माता भी रही और निर्देशन भी इन्होंने गायन क्षेत्र में किया है। इनके भाई थे जिनका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर, इनकी बहन उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खाड़ीकर इनकी बहनें रही हैं। अब हम नजर डालते हैं इनके मिलने वाले पुरस्कारों पर। तो लता जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले, तो उनमें से कुछ नाम हैं। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला लता जी को। राष्ट्रीय पुरस्कार जो इन्हें मिला वो 1972 में, 1975 में और 1990 में मिला। लता जी ने महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार लगातार 2 बार पाया, 1966 और 1967 में। 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया लता जी को और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ अवार्ड भी लता जी के नाम है, सन 1974 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया लता जी ने। बहुत से लोग मरने के बाद या मरने से कुछ समय पहले दादा साहब फाल्के पाते हैं। इन्होंने 1989 ईस्वी में मीन्स 1989 में ही पुरस्कार की प्राप्ति कर ली थी। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाया लता जी ने। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार पाया। 1999 में एनटीआर पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। एनटीआर पुरस्कार ये साउथ में मिलता है। 1999 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी पुरस्कारित किया गया इनको। सन 2000 ईस्वी में आईआईएफ अचीवमेंट अवार्ड भी लता जी को दिया गया। सन 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित की गई।
सन 2001 में नूरजहां पुरस्कार मिला और सन 2001 में महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार भी लता जी को मिला। सन 2001 में महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार लता जी ने पाया। यह एक लंबी पुरस्कारों की लिस्ट थी और ये पार्श्व गायिका के रूप में बेजोड़ रही और इन्होंने बहुत एक लंबा अरसा जो भारत के लिए जिया, भारत के लिए जो कुछ भी इन्होंने किया उसके लिए इन्हें कोटि कोटि नमन और इनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि ज्ञानट्री यूट्यूब चैनल की तरफ से। अब हम इनकी इस पावन यात्रा को केवल याद मात्र कर सकते हैं। जो इन्होंने जीवन जिया वो अपने आप में अद्वितीय है और इनकी जो क्षति है वो पूरी नहीं की जा सकती। और इसी के साथ लता जी के चरणों में नमन करते हुए हम आज विदा लेते हैं।